तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल श्री शुभम माई क्लास में। तो आज मैं यहाँ पर कुछ जनरल बातों पे डिस्कशन करने आया हूँ, जो मेरे को लगा कि आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए, और मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपकी लाइफ में एक ना एक बार ये सिचुएशन आएगा कि आप 10th पास करेंगे या आपने 10th पास कर चुके हैं। तो उस समय जो सबसे मेन जो डिसीजन लेना होता है कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है आपके लाइफ का। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होता है कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता कि अगर हम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेंगे तो इसके बाद क्या करने से हम किस पोजीशन पे जा पाएंगे या किस प्रकार का हमें फील्ड मिलेगा जिसे जहाँ पे हम काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। हाँ, कुछ जो है जिनके माँ बाप एजुकेटेड होते हैं या ऐसे बच्चे जो अपने फ्यूचर के लिए कॉन्शियस होते हैं, तो वो बच्चे रिसर्च कर लेते हैं कि हाँ, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेने से हम कहाँ पे जा सकते हैं। और आपने कई सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस भी सुने होंगे कि आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं, कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जिनको बिजनेस लाइन में जाना होता है या जिनको सीए बनना होता है, बैंकिंग लाइन में जाना होता है, और अगर आप साइंस लेते हैं तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। तो ऐसे जो है ना, ऐसे रूमर्स सुन के कई बार क्या हो जाता है कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, और वो लोग डिसीजन ले लेते हैं कि साइंस ले लें, कॉमर्स ले लें या आर्ट्स ले लें अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स जो उनके सराउंडिंग में उन्हें सुनाई देता है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज तो आपको पता है कि आर्ट्स लेने वाले बच्चों को किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो पढ़ाई में तेज़ नहीं होते। सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट्स है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के चंगुल में कई सारे बच्चे आ जाते हैं कि आर्ट्स ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, कॉमर्स लेने से बैंक लाइन में घुस जाएंगे, या साइंस लेने से हम लोग इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्शंस हैं, और कहीं मायने में ठीक भी है और कहीं मायने में मेरे ख्याल से जो अर्ध ज्ञान जो होता है वो विनाशिता ही होता है। क्योंकि अर्ध ज्ञान से मैंने आधा ज्ञान से आप अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज लेना है कि अगर मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ तो किस किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। ना कि थोड़ी सी नॉलेज किसी से सुन लिया आपने कि हाँ, आर्ट्स ले लोगे टीचर बन जाओगे, कॉमर्स ले लोगे बैंक लाइन में घुस जाओगे, और साइंस ले लोगे तो आप इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस लेने से इंजीनियर या डॉक्टर ही बन जाओ, और ये भी नहीं है कि कोई आर्ट्स लेने वाला बंदा मेडिकल लाइन में नहीं जा सकता। जा सकता है, पॉसिबल वेज हैं। तो आपको वही चीज़ें समझना है पहले, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेने से पहले, और आपको प्रॉपर काउंसलिंग लेना है। कई बार मैंने कई सारे केसेस में देखा है कि जिनके माँ बाप को भी इस बारे में नॉलेज नहीं होता कि आर्ट्स लेने के बाद या कॉमर्स लेने के बाद या साइंस लेने के बाद माने क्या करना चाहिए आगे। इवन दे डोंट नो कि जो कोर्सेस बच्चे लेंगे वो कितने साल का होगा। मैं ज़्यादातर के केस में नहीं बोल रहा, कुछ केस में बोल रहा हूँ, क्योंकि कई सारे माने ऐसे गाँव से भी बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं, और वही इस जो कहते हैं ना, इस तरीके के घटने का शिकार हो जाते हैं कि उनको नॉलेज ही नहीं होता वो साइंस क्यों ले रहे हैं, कॉमर्स क्यों ले रहे हैं, आर्ट्स क्यों ले रहे हैं। बस कर लेते हैं 12 और फिर साइंस करते हैं। फिर होता क्या है, उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है और वो लोग पढ़ाई कुछ और फील्ड में कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, जिसमें क्या होता है उनको, एक तो पहली बात यह है कि मैं एक एजुकेशन सिस्टम में भी एक लूप देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो इस प्रकार की क्लासेस नहीं होते, या इस प्रकार के क्लासेस को ऐड करना चाहिए जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि आप अगर आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे, उसके बाद क्या करने से आप क्या बन पाएंगे। मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक क्लास ऐसा ऐड करना चाहिए जिसमें उनको सिखाया जाए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स जिसको आप फॉलो करके आप पहुँच सकते हैं अपने अचीवमेंट पे। अगर आपका इस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये सब चीज़ों का अगर एक सेपरेटली अगर क्लास करें अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारे जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, अब देखिए 10 में से करीब 6 बच्चे इस सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या करें 10th के बाद। अगर साइंस भी ले रहे हैं तो भाई पढ़ दो, साइंस ख़त्म होने के बाद क्या, दे डोंट नो। ठीक है ना। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि
दे शुड टेक प्रॉपर काउंसलेशन, ठीक है। अगर वो उनको अगर ठीक से पता हो कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेने से क्या होगा, तो वो लोग ठीक डिसीजन लेके अपना 2 साल बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार ये जो मैंने साइंस पढ़ते हैं या कॉमर्स पढ़ते हैं या आर्ट्स पढ़ते हैं, तो उसी समय उनको फिर उनका माइंड शिफ्ट होता है कि वो लोग कहते हैं नहीं हमें इस फील्ड में करने से बढ़िया होता है, लेकिन अब 2 साल चले जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेने से पहले आफ्टर 10th एक माने करियर चार्ट कहकर आपकी गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप गूगल कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, और आपको ये भी माने गाइड कर सकते हैं कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेने से आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, या आप उसमें फाइंड कीजिए कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। मैं इंटरेस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप करते हैं आपको लगता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जैसे देखिए, अगर आप मूवीज़ देखते हैं या गेम खेलते हैं, जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको मैं पढ़ने के लिए बोल दूँ तो वहीं आपके लिए 10 मिनट भी 1 घंटे के समान लगेगा क्योंकि आपका उसमें मन नहीं है। तो ऐसा ही होगा आपके जीवन में अगर आप अभी से सही डिसीजन नहीं लेंगे कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स। अगर आपने गलती से ले लिया और आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, तो देखिए पछताएंगे आप। पहले बोल रहा हूँ मैं, आपको बहुत पेन उठाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले अभी जो मैंने 2 चीज़ें आपको बोला है कि आप चेक करेंगे करियर चार्ट को। सेकंड, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि साइंस लेने से, कॉमर्स लेने से, आर्ट्स लेने से आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। और 3 चीज़ें याद रखिएगा, अपने कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और किस फील्ड में आपका मन लगता है, ये आप अभी जानिए। आपके पास बहुत कम टाइम होता है 10th के बाद, 2-3 महीने होते हैं। तो आपको आपके अंदर ये पहचानना है कि हाँ, किस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ या किस फील्ड में मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैं बिना किसी मेहनत के कर पाऊँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हमारे परिवार का अगर हिस्सा बनना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जिन्हें पता ही नहीं है कि वो लोग साइंस क्यों ले रहे हैं, आर्ट्स क्यों ले रहे हैं और कॉमर्स क्यों ले रहे हैं। सो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते।